हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आर्गन प्लेन देखते हैं। पहले आर्गन प्लेन होता क्या है, ठीक है। तो आर्गन प्लेन वो प्लेन होता है जहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो प्लेन जिस प्लेन पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली उसे हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन, ठीक है। तो अब देखो आर्गन प्लेन होता क्या। आर्गन प्लेन में हमारा जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस उसको बोलते हैं रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, ठीक है। और जो हमारा वाई एक्सिस होता है, ये रहा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इस प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये प्लस एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये सबको पता है। जैसे क्वाड्रेटिक प्लेन में होता है वैसे यहाँ भी होता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हो गया 2+3 आयोटा, ठीक है। तो ये जो रियल पार्ट है वो चलेगा रियल एक्सिस पे। अब देखो पॉजिटिव का 2, तो पॉजिटिव का 2 इधर कहीं आएगा, पॉजिटिव का 2, ठीक है। और जो इमेजिनरी पार्ट है 3, वो आएगा वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं इसे। तो ये कहीं यहाँ आएगा 3। तो इसको जब हम लोग मिलाएंगे, डॉट 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 मिलाएंगे, तो ये पॉइंट कहीं हमारा 2,3 लोकेट होगा, ठीक है। अब देखिए 2,3 ये लोकेट हुआ। अब दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए j = -2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पहले रियल एक्सिस पे -2, तो रियल एक्सिस पे -2 इधर कहीं आएगा। फिर इमेजिनरी एक्सिस पे +3, इमेजिनरी एक्सिस पे +3 ये रहा। तो इस चीज़ को जब हम लोग ट्रेस करेंगे तो कहीं ये नहीं मिलेगा, -2,3, ठीक है। ऐसे हम लोग इस क्वाड्रेट के लिए भी बना रहे हैं, इस क्वाड्रेट के लिए बना सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली हम लोगों का आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, मतलब बेसिक इतना ही है मोटा मोटा। हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस चीज़ों को, तो ये चीज़ है, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको आर्गन प्लेन की हेल्प से हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। रफ हो जा, तो रफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या? पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या है, अब इसी को z = x + i, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। अब इसी फॉर्म को हम लोगों को करना है किस में कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, ठीक है। पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में होता क्या है, पोलर फॉर्म में हमेशा दो चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या? एक आर, क्या होता है यार, ये होता है मॉडुलस, ठीक है। और दूसरा क्या है? आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। ये दो चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी है पोलर फॉर्म बनाते समय। तो इसमें होता क्या है, हम लोग जब भी पोलर फॉर्म कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग x की जगह लिखते हैं क्या, r cos थीटा, और y की जगह लिखते हैं
आर साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास दो प्रॉब्लम है, एक आर कहाँ से आएगा, दूसरा थीटा कहाँ से आएगा। आर तो हमें पता है मॉडुलस, मॉडुलस मतलब अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट यहाँ से निकल जाएगा, कैसे, पहले थीटा निकालते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग डिवाइड कर दें, अगर y बाई एक्स कर दें तो tan थीटा हमें मिल जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा y बाई एक्स। तो यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा, तो वहाँ से हम लोग आर्गूमेंट निकालेंगे। ये हमेशा ध्यान रखो कि ये जो आएगा y बाई एक्स, इसको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करके चलना है। वो चीज़ आगे बताते हैं अभी कि कैसे निकालेंगे, आर्गूमेंट में हेल्प करेगा। बस ये दो चीज़ हो गई, दोनों वैल्यू को हम लोग उठा के पुट कर देंगे तो हो जाएगा काम अपना। तो यहाँ से हम लोग इस x और y की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देंगे मेन हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो वो हमारा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक फॉर्म। ठीक है, देखिए तो हम लोग z इक्वल टू मिलेगा क्या, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i आयोटा साइन थीटा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन वो रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है r एक्सपोनेंशियल e की पावर i थीटा। ये आगे हम लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ये हो गया हमारा बेसिक, कितना कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आर्गूमेंट की, आर्गूमेंट निकालेंगे कैसे। अब देखिए यह हम आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे। यह हमने कोई आर्गन प्लेन ले लिया, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड, और ये होता है आपका फोर्थ। ठीक है, और ऊपर लिखते दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ जो आर्गूमेंट की वैल्यू होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो आर्गूमेंट की वैल्यू जो होगी वो थीटा के बराबर हो जाएगी। वो थीटा जो हम tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स से निकालेंगे। ठीक है, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई किया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पे आर्गूमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्गूमेंट की वैल्यू हो जाएगी थीटा माइनस पाई। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पाई, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये याद करने का ट्रिक है, वहाँ थीटा तो यहाँ माइनस थीटा। सेम ऐसे यहाँ पे अगर वहाँ पाई माइनस थीटा, तो यहाँ का आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए थीटा माइनस पाई। ये याद करने का सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम tan थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे y बाई एक्स से, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो लाई करता है। अब देखेंगे क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लाई कर रहा है, वो चीज़ देखने के लिए मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल टू 1 प्लस 2i। तो 1 कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं, 2 कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं। तो ये बेसिकली जब हम लोग इसको ट्रेस करेंगे तो ये कहीं आएगा यहाँ 1, 2। तो हम लोग जो थीटा आएगा tan थीटा y बाई एक्स यही ले लेंगे। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू आई -1, -1 प्लस 2 आए, तो ये कहीं यहाँ लाई करेगा। जब यहाँ लाई करेगा तो जो थीटा y बाई एक्स से आएगा वो पाई माइनस थीटा कर देंगे, तो यहाँ का आर्गूमेंट आ जाएगा। ऐसे सेम अगर ये वैल्यू यहाँ लाई की तो थीटा माइनस पाई, और यहाँ लाई की तो माइनस थीटा हो जाएगा। बस इतना ही है आर्गूमेंट में, और यहाँ से निकल आएगा ये वैल्यू, सारी वैल्यू उठा के हम लोग रेक्टेंगुलर वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो आर्गूमेंट होता है, आर्गूमेंट की वैल्यू हमेशा लाई करती है कहाँ से कहाँ तक, -पाई से पाई तक। ठीक है, यहाँ पे इक्वल नहीं होता, -पाई से पाई तक। इसी में आर्गूमेंट की, इससे अगर इसके बाहर आ रही तो समझ जाइए आपने कहीं ना कहीं गलती किया, बस इसके बाहर और कहीं नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। तो ये सारी प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोगों को कॉन्जुगेट की है।
तो कॉन्जुगेट आप लोग जानते ही हैं, जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्जुगेट में होता क्या है कि हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसके इमेजिनरी पार्ट को, ध्यान रखिएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन जो होगा वो चेंज कर देते हैं, तो हमारा कॉन्जुगेट बन जाता था। जैसे जेड इक्वल टू हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता था, एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ये होता था। अब देखिए हम लोग इसमें देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। 12th वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी जेई वगैरह का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए। तो पहली प्रॉपर्टी है कि Z1 प्लस Z2 ऐड करके उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये वही वैल्यू देगी जो उसका सेपरेट कॉन्जुगेट के ऐड के बराबर होगा। ठीक है, Z1 प्लस Z2 बार। सेम यही कॉन्सेप्ट सब्सट्रैक्शन में भी लागू होता है। Z1 माइनस Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए है, Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथी और पांचवी। ठीक है, तो चौथी क्या है कि Z1 प्लस Z1 बार। ठीक है, मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हैं तो हमें 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ Z1 मिलता है, मतलब उसका रियल पार्ट का 2 टाइम्स मिलता है। ठीक है, और यही काम अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट में करते हैं Z1 माइनस Z1 बार तो हमें देगा 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी ऑफ Z1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही है हमारे उसमें, क्या है पोलर रिप्रेजेंटेशन में तो उतना ही था। नॉर्मल वहाँ से हम वैल्यू रखेंगे वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कुछ प्रॉपर्टी बस इससे हम लोगों का एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, इतना ही आज के लिए।